हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी क्वेस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो हमारे एंसेस्टर्स की यहाँ डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैं स्लाइड को जूम करता हूँ और स्लाइड में आप देखेंगे कि आपको यहाँ कुछ नाम लिखे मिलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली स्टेज है ड्रायोपाइथिकस, दूसरा रामापाइथिकस, तीसरी ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, चौथा होमो हेबिलस, पाँचवा होमो इरेक्टस और नेक्स्ट स्टेज हमारी होमोसेपियंस है, यानी कि मॉडर्न मैन, यानी कि हम लोग, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्लाइड में। तो पहले हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज से। तो आप याद रखिएगा, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज और आज से लगभग ये 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले ये स्टेज बनी। इसको कहते हैं ड्रायोपाइथिकस। और ये कैसे थे? ये मोर एप लाइक थे, यानी कि मोर मंकी लाइक थे। फिर उसके बाद बने रामापाइथिकस, ये मोर मैन लाइक थे। फिर उसके बाद बने हमारे रामापाइथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, जो कि ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड के अंदर मिलते थे। फिर हमारे मिले ऑस्ट्रेलोपाइथिकस के बाद होमो हेबिलस, और ये आज से मिले लगभग 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, जबकि ऑस्ट्रेलोपाइथिकस 2 मिलियन ईयर्स एगो मिला था, है ना। तो ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिले थे। आगे हम बात करें, जो हमारी ये फिफ्थ स्टेज दिख रही है, इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रेलोपाइथिकस, होमो हेबिलस, होमो इरेक्टस। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ नीचे की तरफ मैं कहूँ तो ये कहता है फॉसिल फाउंड इन इथियोपिया एंड तंजानिया। ये वॉक अपराइट बट प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, हंटेड विद द स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट। और इनके जो मैन लाइक फीचर थे होमोनोइड, यानी कि जो बोन्स थी वो मैन लाइक थी। इन्हीं चीज़ों को यहाँ ब्रेन कैपेसिटी भी मेंशन है। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी, जिसको क्रेनियल कैपेसिटी भी कहते हैं, वो लगभग 600 से 800 सीसी तक थी। होमो हेबिलस की जो ब्रेन कैपेसिटी थी क्रेनियल, वो 690 से हमारा 900 तक, 650 से लेकर 800 सीसी तक थी। और जो हमारी ये स्टेज है, इसकी जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो 900 सीसी थी। इन्हीं सारी बातों को यहाँ वर्ड्स के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। तो इन बातों को एक बार में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। स्लाइड को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो, यदि आप देखें, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स एगो प्राइमेट लाइक ड्रायोपाइथिकस एंड रामापाइथिकस वर एग्जिस्टिंग। ये हेयरी होते थे। ये कैसे होते थे? हेयरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। और ये वॉक करते थे, वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। रामापाइथिकस जो थे, यदि आप बात करें रामापाइथिकस, यानी कि ये वाली स्टेज, वो मोर मैन लाइक थी, जबकि ड्रायोपाइथिकस जो थे वो मोर हमारे एप लाइक थे। इसके अलावा कुछ हमारे फॉसिल्स भी मिले जिसमें मैन लाइक बोन्स मिली। इथियोपिया और तंजानिया के अंदर इनको डिस्कवर किया गया। इसके अलावा आज से 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो हम देखें, दिस रिवल्ड होमिनॉइड फीचर लीडिंग टू द बिलीफ दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स एगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका। दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 फीट, ये लगभग 4 फीट से ज़्यादा नहीं थे, बट वॉकड अपराइट, ये सीधे चलते थे। 2 मिलियन ईयर्स एगो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस probably lived in eastern Africa grassland and evidence show that they hunted with the stone weapon but essentially ate fruit। तो ये जो है देखा जाता था कि हंटेड करते थे बाय द स्टोन वेपन, लेकिन जनरली ये मीट ना खा के जो है फ्रूट ईटिंग थे, जो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस कैसे थे? एट फ्रूट, लेकिन ये स्टोन वेपन का इस्तेमाल करते थे। सम ऑफ द बोन्स among the bones discovered were different and this creature were called the first human like being होमोनोइड, दैट इज़ द होमो हेबिलस। तो ये फर्स्ट था ह्यूमन लाइक, इसको हम होमो हेबिलस कह रहे हैं। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 650 से लेकर 800 सीसी एंड दे प्रोबेबली डिड नॉट एट मीट। इसके अलावा जो फॉसिल्स थे वो जावा के अंदर डिस्कवर्ड किए गए इन 1891 एंड दैट ट्रेवल द नेक्स्ट स्टेज, वो थी हमारी होमो इरेक्टस, आज से 1.5 मिलियन ईयर्स एगो। और होमो इरेक्टस जो थे, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि ब्रेन साइज जो था वो 900 सीसी था। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करें, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो हमारे यहाँ जो होमो इरेक्टस है, ये पिछली स्लाइड में हमने देखा, ये होमो इरेक्टस आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने। होमो इरेक्टस 1.5 मिलियन ईयर्स एगो, और जनरली जो है ये मीट खाते थे। निएंडरथल की मैं बात करूँ, ये हमसे जस्ट पहली स्टेज है। ये आज से लगभग 1 लाख से 40,000 ईयर्स एगो पहले फॉर्म हुए। जनरली ये अपनी बॉडी को जो है वो हाइड करते थे एंड बरीड देयर डेड, और अपने जो एंसेस्टर्स थे उनकी डेड बॉडी को जो है बरीड करते थे। होमोसेपियंस आज से 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो पहले बने, जैसा कि इस स्क्रीन में दिख रहा है, एंड दे मूव अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स।
इसके अलावा केवाट मिली आज से 14,000 ईयर्स एगो, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। तो ये प्री हिस्टोरिक केवाट है। उसके अलावा आज से 10,000 ईयर्स एगो पहले हमने देखा कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल भी करना सीख गए, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट शुरू हो गया था आज से 10,000 ईयर्स अगो। इन्हीं सारी बातों को जो है यहाँ मेंशन किया गया इन टेक्स्ट, ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। होमो इरेक्टस जो थे वो मीट खाते थे, याद रखिएगा ये मीट ईटिंग थे। ओके, निएंडरथल यानी कि जो ये स्टेज थी, इनका ब्रेन साइज 1400 सीसी था। ठीक है, 1400 सीसी यानी कि काफ़ी क्रेनियल कैपेसिटी इनकी थी। और ये लगभग आज से ये लगभग नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया मिले बिटवीन 1,000 टू 1,00,000 टू 40,000 ईयर्स अगो। और जनरली अपनी बॉडी को जो है हाइड करते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी, और ये एंड बरीड देयर डेड, अपने एंसेस्टर्स को ये बरीड करते थे। इसके अलावा लास्ट स्टेज हम लोग बने, यानी कि होमो सेपियंस रोज इन द अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप द डिस्टिंक्ट रेसेस, और अलग अलग रेसेस बना दी। ये आज से लगभग 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो मॉडर्न होमो सेपियंस अक्रॉस। यदि प्री हिस्टोरिक केवाट की हम लोग बात करें, ये आज से लगभग 18,000 ईयर्स अगो पहले बने। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन एट भिम्बबेटका, ये मध्य प्रदेश में जगह है, तो वहाँ भी आज की डेट में भी हम इनको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर आज से लगभग सेटलमेंट जो है वो 10,000 ईयर्स बैक हुआ एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। The rest of what happened is a part of human history of growth and declining of civilization. So this is all about the development or the evolution of humans. कैसे हम ancestor से, यानी कि हम लोग modern man में evolve हुए हैं। तो from meat eating early human to modern civilization, and the story of human evolution is a tale of survival, adaptation and the प्रोग्रेस। ओके, तो ये यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए पूरे के पूरे चैप्टर की समरी भी मेंशन की है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे चैप्टर को बहुत ही कुछ ही लाइन के अंदर कंसाइज कर दिया है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी मैं इसका विदिन 1 और 2 डेज़ का 1 शॉट भी जो है वो पोस्ट कर दूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।